गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक वर्मा। आज के वीडियो में देखेंगे इश्यू ऑफ रिडेम्पशन एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिबेंचर से रिगार्डिंग डिबेंचर की डेफिनेशन हो गई थी, डिबेंचर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको बता दी थी, और डिबेंचर्स का एक किस तरह से अपन सिंपल इशू केस के अंदर हम एंट्री करते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि जहाँ शेयर कैपिटल होता है वहाँ डिबेंचर यूज करते हैं। वही चीज़ है प्रीमियम वाले केस पे भी होगा, बस डिस्काउंट वाला इसलिए थोड़ा सा अपन एक बार देखेंगे क्योंकि आजकल शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते, इसलिए देखिए दोनों ही देख लेते हैं हम। Debentures are said to be issued at premium when these are issued at a value which is more than their nominal value. For example, a debenture of rupees 100 is issued at rupees 110. This excess amount of the 10 rupees is amount of premium. The premium on the issue of debentures is credited to the securities premium account as per the section 78 of the Company Act 1956. तो देखिए यहाँ पर कंपनी एक्ट 1956 में ये 78 सेक्शन में था और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 52 में है, बाकी सब वही है। मैंने इसकी ज़्यादा डिटेल आपको जब शेयर इशूड एट प्रीमियम पढ़ाया था उस वाले वीडियो में दी थी। तो देखिए जनरल एंट्री विल भी फॉलोस, वही होगा जनरली अलॉटमेंट के साथ, लेकिन जिसके साथ भी हो, जैसे अलॉटमेंट के साथ होती है तो डिबेंचर, देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टोटल अलॉटमेंट की राशि से टू डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर्स की जो उसकी वैल्यू वाली अमाउंट से मांगी गई है, देन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट से होगा। तो देखिए अपने को एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक कम मतलब एक बार डेफिनेशन को जो मैं पढ़ा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिबेंचर्स पे का प्रीमियम पर इशू करने से तात्पर्य यह है कि डिबेंचर्स को नॉमिनल वैल्यू अर्थात फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में आपको बताया कि 100 रुपये का जो हमारा डिबेंचर है उसे आपने 110 रुपये में इशू किया, इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट है 10 रुपये का वो क्या हुआ, प्रीमियम हुआ। तो ये था। अब देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग एक बारी। एक कंपनी है इशूड 5000 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़ पेबल एज 60 ऑन एप्लीकेशन एंड 60 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, मेक जनरल एंट्रीज। ये कह रहा है आपको कि एक कंपनी ने 5000 10% का नाम है डिवेंचर का, 5000 10% डिवेंचर 100 रुपये वाले इशू किए 20% प्रीमियम पर, 100 का 20% 20 रुपये, मतलब 100 वाली चीज़ 120 रुपये पर की गई। और इस तरह से मांगे जा रहे हैं कि 60 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, ये देखिए सॉरी इधर चले गए, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए 60 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन पे और 60 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। ये जो अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब इसकी डिटेल क्या होगी 40 + 20। देखिए आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम थे। तो सबसे पहले पैसा जो ड्यू होगा उसकी एंट्री रहेगी अपने पास, क्या एंट्री करेंगे 5000 डिबेंचर 60 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ में रहेंगे। तो एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपीज़ 3 लाख रुपीज़। उसके बाद एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट, एंट्री होगी अपने पास डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपीज़, देन टू 10% डिबेंचर्स 3 लाख रुपीज़, सॉरी 30,000 का 3 लाख है। उसके बाद करा अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम, अलॉटमेंट वही है 5000 × 60, एंट्री होगी हमारे पास डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ये वाला 3 लाख रुपीज़ से। उसके बाद होगा टू डिबेंचर्स अकाउंट ये वाला 2 लाख रुपीज़ से, 2 लाख रुपीज़ का मतलब 40 × 5000, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 2 लाख रुपीज़। उसके बाद रखा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम्स जो 20 रुपीज़ है, इसका मतलब 5000 × 20 ये अपने पास हो गया हमारे पास 1 लाख रुपये। उसका जब पैसा प्राप्त होगा एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज़ 3 लाख रुपीज़। तो ये था हमारे पास। अब देखिए when debentures are issued as the less than the nominal face value, they are said to be issued at a discount. For example, debenture of the 100 rupees each issued at the 90 rupees debentures. Company Act 10%, Company Act 1956 has not laid down any conditions to the issue of the debentures at a discount discount as have been laid down the case of the issue of the shares at discount. However,
These should be provision for issue of such debentures in the article of the association of the companies। ज़्यादा इतना वो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप नहीं समझिए कि डिबेंचर का इशू डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करने से मतलब है उसकी फेस वैल्यू से हम कंपेयर करने पर हमारा होता है, मतलब 100 का डिबेंचर हमने 90 में किया, जबकि वर्तमान 1956 क्योंकि अभी अस्तित्व में नहीं है इसलिए उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। तो एज़ पर कंपनी 2013 कोई भी कंपनी जो शेयर है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। डिस्काउंट अपनी कंपनी के लिए एक लॉस है तो डिस्काउंट डेबिट होगा। जब शेयर वाले केस में भी पहले एंट्री हुआ करती थी तब करते थे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट शेयर अकाउंट डेबिट, तो वो वही चीज़ यहाँ पर होगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। तो देखिए अपने पास होगा यहाँ पे ये आपको बता रखी है एंट्री डिस्काउंट पर इशू करने के लिए कि शेयर डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर लिखना भूल गया है यहाँ पे, डिबेंचर ये लिखना भूल गया है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जितने रुपए का हमने उस पर इसके फेस वैल्यू का पार्ट है, फिर जो कैश में रिसीव्ड होगा, जो अमाउंट जो ड्यू हो रहा है जो कैश में मिलेगा वो। दैन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए से, जो उसके डिस्काउंट की राशि से और डिस्काउंट की राशि से, और टू डिबेंचर अकाउंट जितना उसका टोटल वैल्यू होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही होता है। उसका कारण ये है कि जब तक हमने मान लो डिबेंचर से पैसा आया और किसी कारण से हम नहीं इशू किए तो रिटर्न पैसा रिफंडेड हो जाएगा, एक एग्जांपल दिया मैंने। लेकिन जैसे ही हमने डिबेंचर अलॉट कर दिया, इसका मतलब जिस दिन हमने डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसका मतलब हमने जो डिबेंचर से जो हम पैसा ले रहे हैं, बोरोइंग ले रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर ली, उसी दिन हमारे को लॉस हो जाता है। इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही होता है। तो ये अपने पास होगा नरेशन वही है, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, जिस अमाउंट की जितने रुपये से डिटेल होगा, जिस द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ₹100 पर डिवेंचर्स। तो ये हमारे पास था। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, इसको फटाफट समझ लेते हैं। ए कंपनी हैज़ इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ the ₹100 each at discount of 10% payable as ₹40 on application as 50 on allotment, make necessary general entry। ये कह रहा है 100 रुपये वाले हैं, कह रहा है एप्लीकेशन पे 40 मांगे जा रहे हैं और 50 रुपये अलॉटमेंट पे। इसका मतलब अलॉटमेंट पे 60 रुपये से अलॉटमेंट होगा, 50 रुपये जितना हमारे पास कैश में आएगा वो डिस्काउंट का पार्ट 10 से, और बाकी टोटल 60 से होगा हमारे पास। ये देखिए एंट्री हमारे पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 80,000 रुपीज़। मतलब कितने डिबेंचर्स थे ये देखिए, आपको बता 2000 डिबेंचर्स थे, तो हमारे पास 40 रुपये मांगे इसने। ये देखिए डिबेंचर्स टोटल है 2000 और ये टोटल मांग रहे 40 रुपये, और फिर ये 50 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट में है। तो ये अपना 2000 × 40 80,000। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स, तो ये एंटर हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 80,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए फिर डिबेंचर ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट पे 50 रुपये मांग रहे हैं, तो जो पैसा मांगा जाएगा वो अलॉटमेंट पे डेबिट होगा, डिस्काउंट की राशि डिस्काउंट से डेबिट होगी, और डिबेंचर्स में टोटल अमाउंट उसका डेबिट हो जाएगा। तो ये देखिए अपने पास होगा यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो ये अपने पास 2000 × 50 1 लाख रुपीज़। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2000 × 10 रुपीज़, ये हो गया अपने पास 20,000 रुपीज़। एंड 9% डिबेंचर्स टोटल अपने पास चलेगा 1,20,000 रुपये से। पैसा कितना आएगा, सिर्फ ये वाला जो वास्तव में हमने ड्यू किया है। फिर पैसा आते ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हमने देखा कि डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।